हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और मैं सीमन सिस्टर व्लॉग्स आज लेकर आई हूँ कि हम कौन से ऐसे जो ऑयल्स हैं जो बच्चे की मालिश कर सकते हैं, और इसी से ही आज जुड़ी हुई सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मालिश कैसे करनी है और कितने समय तक हम लोगों को बच्चों की मालिश करनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आप लोगों को गाइस ऐसी ही मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गाइस होता है, बच्चों की मालिश हम लोगों को ना 2 साल तक बच्चों की कंटिन्यू मालिश करनी चाहिए। इससे क्या है, बच्चों की स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, काफ़ी हड्डियां मजबूत हो जाती है और बच्चों को बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें पैर हाथ में बच्चे कई बार क्या होते हैं, सीधे लेटे हुए रहते तो हाथ पैरों में दर्द होता है। कई बार बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हाथ पैर मारते हैं तो उनके दर्द हो जाता है ना, तो उससे उनको बच्चों को बहुत राहत मिलती है। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, जैसे आप बच्चों के पैरों में मालिश करेंगे ना तो बच्चा बहुत शांत हो जाता है और बहुत हंसने लग जाता है, क्योंकि वो जो उसके पैरों में दर्द होता है वो कहीं ना कहीं उसके आपके मालिश के थ्रू उसके दर्द गायब हो रहा होता है। तो इसलिए हमें कहते हैं कि बच्चे के 2 साल तक मालिश हमेशा कंटिन्यू हमें करनी चाहिए। बट हमें कैसे करनी चाहिए और कितने समय पर करनी चाहिए वो भी आप लोगों को मैं बता रही हूँ गाइज़। यहाँ पे आप गर्मियों में ना 2 टाइम यहाँ पे मालिश कीजिए, एक सुबह और एक शाम को। और हमेशा जो देख रहे हो कैसे कि मैं अपनी बेटी की मैं कैसे मालिश कर रही हूँ, यहाँ पे दोनों टांगों को जो है ना ऐसे जॉइंट कर लीजिए, क्योंकि अगर अलग अलग करके करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों के टांगों में थोड़ा सा गैप आ जाता है और बच्चों में चलने की काफ़ी मतलब टेढ़े हो जाते हैं पैर उनके बीच में से। तो कभी भी आप इस तरीके से मालिश मत कीजिएगा, जिस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखा रही हूँ ना गाइस। तो इसी तरीके से दोनों टांगों को जॉइन करके आप मालिश कीजिएगा यहाँ पे। और पैरों में ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है बच्चों को मालिश करना, क्योंकि बच्चे ना सबसे ज़्यादा पैरों में ही ज़ोर लगाते हैं, पैरों से ही खड़ा होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम हाथ पकड़ के बच्चे को खड़ा करते हैं ना तो वो अपने पैरों के सहारे यहाँ पर खड़े होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा जब भी मालिश करें तो सबसे ज़्यादा पैरों की मालिश करें यहाँ पे। और कौन से यहाँ पे ऐसे जो ऑयल है यहाँ पे बेस्ट है गर्मियों के लिए, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी गाइज़ यहाँ पे कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल जो होता है यहाँ पे उसका ना तासीर जो होता है ठंडा होता है। गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट ऑयल होता है ये बच्चों के लिए। जैसे आप मालिश यहाँ पे करो तो आप कोकोनट ऑयल को एक कटोरी में निकाल के थोड़ा सा हल्का सा उसे गर्म करके ही आप बच्चे की उससे मालिश करेंगे तो बच्चे को बहुत फ़ायदा करेगा। और इससे बच्चों का जो रंग होता है वो भी फेयर होता है यहाँ पे। क्योंकि आप लोग अभी मुझे इस समय पे डाबर लाल तेल से देख रहे हो करते हुए, क्योंकि ये जो है डाबर लाल तेल ये भी गर्मियों के लिए ठीक रहता है, बट इसकी जो क्वांटिटी होती है हमें बहुत कम लेनी पड़ती है यहाँ पे। तो मैं जो डाबर लाल तेल का जो क्वांटिटी है यहाँ पे मैं कम करके हमेशा मालिश करती हूँ, क्योंकि ये भी जो ऑयल होता है ये बहुत चिपचिपा होता है और सरसों का तेल भी बहुत चिपचिपा होता है। और यहाँ पे आप अगर गर्मियों में सर्दियों में तो बहुत अच्छा रहता है ये सरसों का तेल बहुत बेस्ट रहता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। बट अगर जैसे आप लोगों को लगे बच्चे को जुकाम है तो आप जब सरसों का तेल से आप मालिश कर सकते हो, बट याद रहे कि ज़्यादा चिपचिपा ना रहे बच्चे के शरीर में, नहीं तो इससे क्या है ना बच्चा फिर इरिटेट हो जाएगा। आप सुबह और शाम अगर उसी से ही सरसों के तेल से ही मालिश करोगे तो यहाँ पे तो आप इससे अच्छा तो आप कोकोनट ऑयल से यहाँ पे बेस्ट है कि मालिश कर सकते हो। और जैसे बच्चे के ना सर में जो होता है तालू के पास होता है ना, वहाँ पे पपड़ी जम जाती है, तो आप ये जो कोकोनट ऑयल होता है वो आप यहाँ पे तालू में बच्चे के सर में लगा के छोड़ दीजिए। वो उससे क्या होता है, भीग जाएगा थोड़ा सा। तो आप ना एक जो होता है जॉनसन वाला किट में ना एक कोम आती है बच्चों की, जिनमें दांतों के बीचों में ना गोल गोल से बने हुए होते हैं, उससे आप वो पपड़ी निकालने की कोशिश करेंगे तो आराम से वो पपड़ी भी निकल जाएगी और बच्चे को बिना नुकसान किए हुए। और आप नॉर्मल कंघी कभी भी बच्चे के सर में कभी भी मत कीजिएगा, जिससे बड़े यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो सर होता है बहुत कच्चा होता है, बहुत डेलिकेट होता है, वो उन्हें खून आने का यहाँ पे डर रहता है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप वैसे ही कंघी यूज़ करें जिनमें दांतों में ना गोल गोल सा लगा हो वहाँ पे, जिससे कि बच्चे के सर में जाके परेशानी ना हो और सर में चोट ना लगे बच्चे की। तो आप उस तरीके से बच्चे के सर में से पपड़ी भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे है जैसे कि जैतून का तेल भी बहुत फ़ायदा करता
करता है गाइज़। यहाँ पे गर्मी सर्दियों के लिए तो बहुत बेस्ट है जैतून का तेल यहाँ पे, और बादाम रोहन तेल यहाँ पे बहुत बेस्ट है। और कि लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप जैतून के तेल से अगर मालिश कर रहे हैं गर्मियों में तो उसे हल्का सा ही ले, मतलब क्वांटिटी उसकी कम ही रखें, क्योंकि वो भी चिपचिपा ही रहता है यहाँ पे ऑयल, और गर्म बहुत ज़्यादा रहता है। बट ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हेयर बहुत अच्छे यहाँ पे बच्चों के आ जाते हैं। जिन बच्चों के सर में बाल कम होना तो आप उससे मालिश कर सकते हैं सर में, उससे बहुत अच्छे से ग्रोथ आएगी बच्चों की। और लेकिन उसकी भी क्वांटिटी आप कम ही रखिए, क्योंकि वो भी तेल थोड़ा गर्म होता है। और यहाँ पे बादाम रोहन तेल आ जाता है, वो भी बहुत अच्छा बादाम रोहन तेल है, उसका भी आप क्वांटिटी कम में ही लेके कर सकते हैं। और वो तेल भी बहुत बेस्ट है गाइज़ यहाँ पे बच्चों के लिए, बालों के लिए गाइज़ बहुत है। जिसके बच्चों के बाल नहीं हैं, एक जैतून का तेल और एक बादाम रोहन तेल बहुत ही फ़ायदा करता है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर में। और अगर मालिश के लिए यूज़ करते हैं तो उनकी क्वांटिटी आप यहाँ पे कम रखिए। और कैस्टर ऑयल जो R&D का ऑयल होता है वो आप थोड़ा कम ही यूज़ कीजिए, क्योंकि उसकी तासीर भी बहुत गर्म होती है। तो ये सर्दियों के लिए बेस्ट रहते हैं तेल। और गर्मियों के लिए अगर आप करना चाहो तो गाइज़ यहाँ पे कोकोनट वर्जन ऑयल बहुत ही बेस्ट होता है, आप उससे कीजिए। उससे बच्चे का बहुत ही, उसका क्या है ना, इसमें चिपचिपा नहीं होता है। अगर तेल चिपचिपा रहेगा और मालिश अगर आप सुबह और शाम करेंगे तो हो सकता है बच्चे को रात में सोने में परेशानी हो, क्योंकि अगर चिपचिपा रहेगा तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा, पसीना आएगा काफ़ी यहाँ पे बच्चे को। तो इसलिए आप उस तेल से ना करके आप कोकोनट ऑयल से कीजिए। और यहाँ पे आप दही से भी मालिश कर सकते हैं, पर दही यहाँ पे ठंडा ना हो, बाहर निकाल के पहले रख दीजिए। यहाँ पे कच्चे दूध से भी आप मालिश बच्चे का कर सकते हैं। एलोवेरा जो जेल होता है, नेचुरल जेल होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे 0 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको आप दही से, एलोवेरा जेल से और या फिर कच्चे दूध से आप मालिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, बट यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा ठंड लगने का रहेगा, तो आप वो अवॉइड कर दीजिएगा। बस यहाँ पे बेस्ट रहेगा कि आप ना यहाँ पे कोकोनट ऑयल से आप गर्मियों में मालिश कर सकते हैं। और 0 to 6 के ऊपर जो बच्चे होते हैं आप यहाँ पे कच्चे दूध से, दही से, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एलोवेरा से आप मालिश कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। बहुत ही नेचुरल है ये यहाँ पे। और लेकिन आप जब भी मालिश कीजिएगा गाइज़ यहाँ पे कच्चे दूध का भी इस्तेमाल करते हैं तो ठंडा ना हो, और जो दही इस्तेमाल करें आप वो ठंडा ना हो, बच्चे को नहीं तो नुकसान पहुँचेगा, यहाँ पे ठंडक लग जाएगी यहाँ पे बच्चे को। और क्योंकि बच्चे की मालिश करते करते शरीर में क्या होता है ना, गर्माहट आ जाती है, तो अगर आप उससे करोगे तो सर्द गर्म होने का बच्चे को यहाँ पे चांसेस है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को गाइज़ मेरी यहाँ पे बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि कौन से मैंने इसलिए लेकर आई हूँ कि कई पेरेंट्स जो होते हैं इनको पता नहीं होता है कि हम बच्चे की मालिश किससे करें किससे नहीं करें, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ कि आप लोगों को भी गाइज़ ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्योंकि कच्चे दूध से भी क्या होता है, बच्चों की स्किन बहुत हेल्दी होती है, यहाँ पे बच्चों का रंग फेयर रहता है, दही से ठंडक रहती है, शरीर में गर्मी नहीं रहेगी यहाँ पे। और जो बच्चे के जो छोटे छोटे दाने वगैरह शुरू हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये ना वो एलोवेरा जेल से, दूध से, कच्चे दूध से और दही से जो होता है, और कोकोनट वर्जन ऑयल जो होता है, उससे ये होता है कि गर्मियों में ना गाइस इससे दाने वगैरह जो होते हैं, घमौरी वगैरह जो होते हैं वो ठीक होने के यहाँ पे रहते हैं। और इससे क्या है, पोषण यहाँ पे खुल जाते हैं बच्चों के, और काफ़ी अच्छे से एग्जॉर्व होता है शरीर के अंदर, चीज़ें एग्जॉर्व होना ज़रूरी है यहाँ पे। और मालिश करते ही गाइस आप यहाँ पे बच्चे को तुरंत ही नहलाने के लिए ना लेके जाएं, मालिश करने के बाद 15-20 मिनट के बाद ही आप बच्चे को नहलाने के लिए लेके जाएं। और रात को भी अगर मालिश यहाँ पे आप करके सुलाते हो, जैसे शाम को यहाँ पे बच्चों की आपने मालिश कर दी और अगर सुलाते हो तो बहुत अच्छी नींद आएगी यहाँ पे। और अगर मालिश ढंग से नहीं होती है तो कई बार गाइस यहाँ पे बच्चा सोता भी नहीं है, बहुत रात को उठ के परेशान यहाँ पे करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे की जितनी अच्छे से आप मालिश कर सकते हो 15-20 मिनट तक आप बच्चों के पैरों में मालिश कीजिए, पीठ में मालिश कीजिए यहाँ पे, तो बच्चे को बहुत रिलैक्स महसूस होता है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे का जो शरीर होता है वो हल्का हो जाता है मालिश करने से, और बच्चे को फिर नींद बहुत अच्छी आती है। और आप ये भी कोशिश कीजिए कि देखिए कि बच्चे ने कहीं सुसु वगैरह तो नहीं कर दिया जिससे परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। तो जो यही चीज़ें होती है गाइस, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जो चीज़ें मैं अपने बच्चे के ऊपर यूज़ करती हूँ, जो मैं मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए गाइस। तो ये वीडियो इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आती हूँ, और बच्चों से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ कि आप लोगों को भी गाइस ये चीज़ें मालूम रहे कि बच्चों के लिए क्या सही है
तो गाइज़ आई होप आप लोग मेरी बातें यहाँ पे जान पाए होंगे। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी ये जानकारी मिले गाइज़ यहाँ पे। तो ऐसे ही मुझे फॉलो करने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बस यही कहूँगी गाइज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि ये लोगों तक पहुँचे और भी लोगों को ये चीज़ों की जानकारी मिले। तो चलिए अब मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।